आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ भूतिया और रहस्यमय सच्ची घटनाएं। इनमें से कुछ घटनाएं तो खुद हमारे साथ घटे हैं, जिनका खुलासा हम धीरे धीरे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 छोटे डरवाने कहानी पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मेरी पत्नी बारिश में भीगकर घर आई। घर आकर वो बाथरूम में चला गया। इसके बाद मैंने देखा 2 जोड़ी पैर की निशान है, लेकिन वो तो अकेले कमरे में गई थी, तो दूसरे जोड़ी पैर के निशान किसके हैं? जब उसे आवाज़ देकर कोई जवाब नहीं मिला, मैं बाथरूम में गया और देखा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है। आरोप के दमाम में एक ओल्ड एज व्यक्ति रात के समय घूम रहे थे। उनके बाल बार बार खींचे जा रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। पीछे मुड़कर भी वो किसी को नहीं देख पा रहे थे। 3 बार ऐसा होने के बाद जब उन्होंने सामने देखा तो एक भयानक चेहरा देखा। तुरंत ही वो भयानक चेहरा व्यक्ति को इतना जोर धक्का दिया, अब विश्वास नहीं करेंगे, वो ओल्ड एज व्यक्ति लगभग 100 मीटर दूर जाकर गिर गई। श्रीजा, तुम किससे बात कर रही हो? घर में तो कोई नहीं है। बुआ से बात कर रही हूँ। बुआ क्या कह रही है? बुआ कह रही है कि हमने भाग जाना चाहिए, नहीं तो नीलू काका बुआ की तरह हमें भी मार डालेगा। कुछ महीने पहले मैं सुंदरबन घूमने गए थे और मेरे पीछे एक आदमी चल रहा था। मैं भी उससे बातें करते हुए घूम रहा था। पीछे मुड़कर देखा कि वो नहीं है। सामने की ओर सर घुमा के देखा कि वो सामने के पेड़ की जड़ में बैठे हैं। ये कैसे संभव है? तेलंगाना के एक गांव में एक सिंगल मदर अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। रोज सुबह उठकर वो अपनी बच्ची को नीचे सोया हुआ पाती थी। अगर वो गिर भी जाती तो रोती क्यों नहीं? बिस्तर की साइड में एक गार्ड भी लगा दिया था, फिर भी वही घटना हो रही थी। इसके बाद उसने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया। सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो बच्ची नींद में हवा में तैरते हुए नीचे उतर गई। कल अचानक मैंने संजीवता के माथे पर एक लाल निशान देखा। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उन्हें कहा, कहाँ निशान? मैंने लाल निशान पर हाथ रखा और वो निशान गायब हो गया। वो कौन सा निशान था जो हाथ लगते ही गायब हो गया? कल रात जब मैं घर लौट रहा था, मेरी मुलाकात अखिलेश अंकल से हुई। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, तेरी बेटी के लिए और कोई प्राइवेट ट्यूटर देख, मैं अब उसे पढ़ा नहीं पाऊंगा। घर पहुंचने पर सुना है कि अखिलेश अंकल कुछ घंटे पहले गुजर गए थे। उस दिन शाम को मैंने झुमा दी को चाय बनाने के लिए कहा और चॉप खरीदने के लिए मोड़ की दुकान पर गया। चॉप की दुकान पर पहुंचकर याद आया कि झुमा दी तो 1 हफ्ते से काम पर नहीं आ रही है। भागती हुई घर जाकर देखा, घर में कोई नहीं था। तो फिर वो कौन थी? हर दिन रात मुझे सिर्फ एक ही सपना आता है। एक छोटी बच्ची आकर सिर्फ रोती है और कहती है, मुझे माँ के पास जाना चाहिए, मुझे ले चलो। तभी कोई मुझे धक्का देता और मेरी नींद टूट जाती है, लेकिन आंखें खोलने पर मुझे कोई नहीं दिखाई देता। 5 दिन पहले ड्राइविंग सीखते समय मैं एक छोटी बच्ची के ऊपर कार चढ़ा दी थी। रोहिणी, आज तुम्हें बहुत बढ़िया कॉफी बनाई है। पति से मुंह से प्रशंसा सुनकर रोहिणी हैरान होकर अपने पति की तरफ देखने लगी, क्योंकि आज से 1 साल पहले आज ही के दिन रोहिणी अपनी पति को कॉफी में जहर मिलाकर मार डाला था। কিছু গল্প, কিছু সত্যি ঘটনা নিয়ে সপ্তাহে 2 বার করে আপনাদের সামনে হাজির হব আমরা। শুধু ভয় পেলে কিন্তু চলবে না। ভালোবেসে আমাদের সাথে থাকার জন্য একটা লাইক শেয়ার করে বাকিদেরকেও শুনতে বলতে হবে। আর সাবস্ক্রাইব করাটা নয় একটু আবদারি রইল। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। খুব ভালো থাকবেন।